Assalamu alaikum students. I am Mohammad Faisal Rao and I am teaching physics at Heritage College Ajwala and I am working as an HOD here. बच्चों आज हम लोग अपना जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उस पर आने से पहले हम लोग फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रो देना चाहूँगा, थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन साथ साथ ही हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बुक के बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बुक को देखते हैं कि हमारी बुक में टोटल चैप्टर्स कितने हैं। ठीक है, और देन हम पेपर पैटर्न देखेंगे कि हमारा जो पेपर आना है एग्ज़ाम वो कितने मार्क्स का है, उसमें कितने पोर्शंस हैं, उसमें एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि हमारी जो बुक है फिज़िक्स उसके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 11 हैं। ठीक है, और जो इसका पेपर पैटर्न है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो 3 पोर्शन में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट पोर्शन है एमसीक्यूज़, आप 9th-10th में इससे फेमिलियर हैं। एमसीक्यूज़ टोटल 17 हैं। ठीक है, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स एमसीक्यूज़ के 17 होंगे। देन आप लोगों का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा वो 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल आपको 33 पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें से आप लोगों ने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। सो टोटल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के कितने हो जाते हैं कि हमारे पास 44। थर्ड पोर्शन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे टोटल आएंगे 5 होंगे और उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। ठीक है, सो हमारे टोटल मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे? 24। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें से हर एक क्वेश्चन जो होगा, ईच क्वेश्चन, उसके कितने पार्ट्स होंगे? ईच क्वेश्चन इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक थ्योरी का पार्ट होगा और एक इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। ठीक है, यानी एक चैप्टर से आपको थ्योरी आएगी और दूसरे चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैट्रिक में आपको स्कीम दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों से पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं स्कीम के अकॉर्डिंगली आते हैं। सेम वे आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी स्कीम अनाउंस होती है पेपर की, उसके मुताबिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और जिससे आपको पता चल जाता है कि जी कौन से चैप्टर में से मुझे थ्योरी आएगी और कौन से चैप्टर में से मुझे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ये ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को। एक तो हमारी बुक जो कि 11 चैप्टर्स पे कंसिस्ट कर रही है और दूसरा पेपर पैटर्न जो कि टोटल मार्क्स 85 और डिटेल में मैंने आप लोगों को पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो फर्स्ट आर्टिकल है वो शुरू करेंगे, लेकिन उस पे आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका नेम है मेजरमेंट। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इसी टॉपिक पे पढ़ा है, मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टॉपिक इस जो चैप्टर का है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स पे आने से पहले मैं आप लोगों को साइंस के बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। सो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग अपने इर्द गिर्द की जो सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अपने सराउंडिंग में हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट फिनोमिनास को देखते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फैक्ट्स और फिगर्स की फॉर्म में उसे पेश करते हैं। ठीक है, साइंस का मतलब ये है कि वो नॉलेज, यानी नॉलेज की वो टाइप जिसको ऑर्गेनाइज किया गया फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे। और जो लोग साइंस पढ़ने वाले हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। और साइंटिस्ट जो होता है वो आम जो कॉमन मैन है उससे उसका फर्क ये होता है कि वो जो बात भी करेगा वो लॉजिक की बेस पे करेगा और हर एक बात के पीछे आर्गुमेंट्स होंगे। आम शख्स तो जो भी बात करेगा ना उसके पीछे उसके कोई आर्गुमेंट्स नहीं। जैसे कि एक आम आदमी कहता है कि जी गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब उसको नहीं पता कि जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन इतनी है कि गाड़ी जो है वो चल रही है रोड के ऊपर। लेकिन जो साइंटिस्ट होगा वो बताएगा कि गाड़ी जो है बेसिकली वो आगे की तरफ चल रही है, एक्शन कर रही है और उसका जो स्मोक है जो उसके सिलेंसर में से निकल रहा है वो रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो रहे हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है
और वो इसकी बेस बनाएगा कि गाड़ी की मूवमेंट बेस करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ, या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कह सकते हैं, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। तो बताने का मकसद क्या हुआ, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड साइंटिस्ट ऑलवेज टॉक ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ठीक है, जबकि जो कॉमन मैन है वो उसके पास किसी किस्म की लॉजिक नहीं है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन उसके पास भी है लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं है। तो साइंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जी ये, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप ट्रुथ्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आर ट्रुथ्स। इसमें जो बात भी की जाएगी वो उसमें अभाम नहीं होगा, वो हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, इसको पूरी रिसर्च के बाद साइंटिफिक लॉ पेश किया जाता है जिसको आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो पूरी रिसर्च के बाद जो होता है वो बुक्स में उसको पब्लिश किया जाता है। अच्छा, साइंस की ब्रांचेस में क्या क्या आ जाता है जी, इसकी मेन जो ब्रांचेस थी, जो इनिशियली हम लोगों ने इसको दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया था, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस, और दूसरे नंबर पे आ जाती है बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें हम लोग आ जाएंगे, यानी जो साइंस है उसको हम बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें फिजिकल साइंसेस हैं और बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। अच्छा, फिजिकल साइंसेस क्या है, फिजिकल साइंसेस में आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो जो नॉन लिविंग होते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो जो कि लिविंग होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद इसको मैं डिटेल में बताऊंगा पहले आप लोगों को कि फिजिकल साइंस बच्चों क्या है, इट इज द टाइप ऑफ द साइंसेस which includes the study of non-living objects, and biological science is the type of science which includes the study of living objects. ठीक है, अब फिजिकल साइंसेस में साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं जी, हम लोग अगर यहां पे लिखें फिजिकल साइंसेस, ठीक है जी, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं, सबसे पहले लिखें फिजिक्स, इसमें शामिल है। ठीक है, फिर बच्चों इसमें क्या आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, फिर इसमें एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी। इस तरह की जो ब्रांचेस हैं जिसमें आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में बच्चों क्या क्या शामिल है, बायोलॉजिकल साइंसेस, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली आप लोग 9th-10th में पढ़ के आए, इसकी ब्रांचेस में बेसिकली हमारे पास क्या है जी, जोलॉजी है। यू नो व्हाट इज जोलॉजी, जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देन इसमें बच्चों आ जाती है बॉटनी आ जाती है। व्हाट इज बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड थर्ड नंबर पे इस पे आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, what is microbiology? It is a branch of biology which deals with the study of microscopic organisms. ठीक है, यानी इसमें आप लोग वायरस के साथ डील करते हैं, बैक्टीरिया के साथ डील करते हैं, पैरामीशियम के साथ डील करते हैं, अमीबा के साथ डील करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए यू नीड अ माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग रखते हैं। तो ये बेसिक दो टाइप्स थी साइंसेस की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बाद।
अब मैं अपने जो सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूं, और बेसिकली ये चीजें भी आपके सिलेबस का हिस्सा ही हैं, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है, इसको आपने पढ़ना है। ये आपको पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में या शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स को हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए दो वर्ड्स का सहारा लेते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला वर्ड है मैटर एंड द सेकंड वर्ड इज एनर्जी। ठीक है? एंड और जो तीसरी बात इसको डिफाइन करने के लिए है वो इनका आपस में रिलेशन है। यानी डेफिनेशन को आपको याद करने की टेक्निक ये नहीं होती कि जस्ट आप वर्ड बाय वर्ड लिखें, उसका रटा मारना शुरू कर दें। ये डेफिनेशन याद करने का तरीका है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में पहले फिट करें, देन आप उसको याद करोगे, आपको इजीली याद करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मैटर। मैटर बेसिकली वो चीज होती है जो स्पेस को सराउंड करती है, जगह को घेरती है, और उसका अपना कोई ना कोई वेट होता है। ठीक है? सो हम क्या करते हैं, मैटर के बारे में लिखेंगे, मैटर एनीथिंग विच हैज वेट has weight and surround space। ये दोनों टर्म्स आप जब तक नहीं समझोगे आपको फिजिक्स की समझ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच सराउंड द स्पेस एंड इट हैज सम वेट। जैसे कि टेबल है, जैसे कि बुक है, आपका स्मार्टफोन है, जैसे कि मैं हूं, आई एम ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैटर, दिस बोर्ड, द पॉइंटर। ठीक है? जो जो चीजें आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, दे मे बी गैसेस, दे मे बी लिक्विड्स, दे मे बी सॉलिड्स, दे मे बी प्लाज्मास, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द मैटर। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको इसकी बेसिक स्टेट्स का भी पता है। अगर आप लिखें स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये बच्चों होती हैं, पहले जब छोटे होते थे तो हम 3 स्टेट्स पढ़ते थे। ठीक है? लेकिन अब आप लोग माशाल्लाह 9th क्लास में चारों स्टेट्स के बारे में फेमिलियर हैं। आप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 3 पढ़ेंगे, गैसेस वाला, उसमें चारों स्टेट्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास। यानी ये 4 स्टेट्स हैं मैटर की, जो कि आप लोग पढ़ते हैं। प्लाज्मा, यानी ये 4 स्टेट्स हमने पढ़ ली। अब दूसरी टर्म हमें पता होनी चाहिए, वो है एनर्जी। ठीक है? व्हाट इज एनर्जी? ये वैसे डिटेल में आप लोग पढ़ के आए 9th में। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है? किसी भी बॉडी के वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है? सो इसकी टाइप्स है आगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा। तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये हमारी एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। अब बच्चों, मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन समझाने के लिए आपको सबसे पहले मैटर के बारे में बताया कि मैटर के बारे में आप इसमें डिस्कस करोगे, फिर आपको एनर्जी के बारे में बताया कि आप एनर्जी के बारे में पढ़ें, और तीसरी बात जो इसकी डेफिनेशन में शामिल है वो है इनका आपस में रिलेशन। आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन सब बच्चे जानते हैं, E is equal to mc²। E is the energy, m is the mass, c is the speed of light। और ये बेसिकली इक्वेशन आपको क्लियरली बता रही है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। ठीक है? सो यहां तक हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। ठीक है? अच्छा, तो कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन तक डिस्कस किया है, और कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स की, साइंस की फ्रंटियर्स के बारे में और फिजिक्स की बेसिक ब्रांचेस के बारे में। यहां तक ये जो लेक्चर है, इसमें आई होप कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह।